अनंत चरण तीर्थंकर वितराग जी एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मात्मिक बंधुओं, शिशु माता बहनों, हमारे युवा हृदय सरपंच साहब, हमारे मेहता जी, हमारे महिला मंडल, सभी बंधु, आज मैं तो कहूँ अपन अपने धरती माता के कर्जे से मुक्त हो गए। हम जो बने हैं, धरती माता का कर्जा भी है, माता पिता का कर्जा भी है और गौ माता का कर्जा भी है। हमारे आगम में पूछा गया वेद पुराण और ज्ञान ग्रंथों में कि कर्जे से मुक्त कब हो सकता है, तो कहा वो चमड़े के अपने शरीर के चमड़े के जूते बना ले, 5 पकवान खिला दे, सोने के झूले में दे दे, तो भी कर्जे से मुक्त नहीं होता। तो भगवान मुक्त कब बनेगा, जब वो धर्म के रास्ते पर लगेगा और माता पिता को धर्म के रास्ते पर लगाएगा। तो माता पिता आपने दुनिया का खूब कर लिया, अब जिस दिन अपन धर्म के रास्ते की ओर व्यक्ति को अग्रसर करेंगे तब हम उनके कर्जे से मुक्त बनेंगे। तो सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, संयम और तप। यानी हम अपन जीना चाहते हैं तो सभी प्राणी क्या चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो किसी भी जीव को परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अजमाई। रामायण के अंदर संत तुलसीदास का परहित, दूसरों की भलाई के मुकाबले और कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने के मुकाबले और कोई पाप नहीं है। तो सुख परहित, देखो सुख पेड़ भी दे रहे हैं, पेड़ भी परमार्थ कर रहे हैं, सूर्य भी परमार्थ कर रहा है, धरती भी परमार्थ कर रही है। इंसान ने एक ऐसा जो ले रहा है, लेकिन आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज हमारे चलदू के अंदर हमारे सरपंच साहब के कार्यकाल का नया इतिहास बनने जा रहा है। उनके कार्यकाल में मैं जब यहाँ कितने साल, 7 साल पहले आए थे, 6-7 साल पहले, तब आप भूमि पूजन किया था और सब तैयारी हो गई थी, लेकिन नसीब में इनके लिखा था। किसके लिखा था? तो आज इतने में हमारे कमलनाथ सरकार आई। मैं तो हिंदुस्तान का पहला इतिहास है लोकतंत्र का, पूरे हिंदुस्तान में 75 साल के इतिहास में किसी ने भी ग्राम पंचायत लेवल पे गौशाला बनाने का प्रकल्प धरातल पे आज तक इसकी प्रशंसा सभी संत भी करते हैं, सभी पार्टी भी करते हैं और सभी जनता भी करती है। तो हमें तो काम से मतलब है। मैं तो कहूँ राजस्थान के अंदर भी या दिल्ली के अंदर भी आज हमारे देश का सौभाग्य है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का रुझान गौ माता की ओर बढ़ा है और जनता में भी जागृति आई है। आज से 50 साल पहले अपने मेवाड़ मालवा में कितनी गौशालाएं थी? 50 साल पहले, 100 साल पहले या तो मंदसौर थी या बगाना नीमच थी या कई इक्के दुक्की गौशालाएं थी। या आज इन 50 वर्षों के अंदर सैकड़ों गौशालाएं खड़ी हो गई। ये जनता की जागरूकता का परिचय है, चेतना का परिचय है, गौ माता के प्यार का परिचय है और उनके ऋण से मुक्त होने का परिचय है। तो मैं कहूँगा अपन सब लोग मिलकर के आज इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए इतना सा सोच ले, हम सब भाई बहन कि 3 रुपये रोज, कहता सरपंच 3 रुपये में बीड़ी भी नहीं आवे, बंडल भी नहीं आवे, चाय बिस्किट को पैकेट भी नहीं आवे। यदि हम यहाँ 50 जने बैठे हैं, हम सोच रहे हमें 50-50 आदमी 3 रुपये रोज के गोदान के तैयार, कितने? 1000 रुपये साल के। 1000 रुपये में आजकल क्या आता है? तो हमारे सब कार्यकर्ता जी 1000 जने भी अपन बना लेते हैं तो मेहता जी 10 लाख रुपये साल के खर्च हो जाए। कितने? आज हमें ये देखना है कितने कार्यकर्ता हैं। मैं करूँगा, कराऊंगा, अनुमोदन करूँगा। अभी एक
व्यक्ति ने उदयपुर के अंदर 16 लाख अकेले व्यक्ति ने इकट्ठे कर लिए। अभी मंदसौर के अंदर बहनों ने 7 लाख रुपए 8 लाख इकट्ठे कर लिए। कहने का मतलब है भाई 5 महीने निकल जाती है, कभी 1000 के रोज की मेंबर बनाने। आज हमारी आशा बैठी है, मोटी कांग्रेसी नेता रानी बैठी है, ये हमारे भामाद बहू बैठी है। यदि ये बाजार में निकल जाए आप तो क्या करिए। हमारा महेश बेटा है, हमारे विनोद जी बेटे हैं। मैं कहूँगा आज सब लोग हम एक ही संकल्प लेंगे, मैं को कौन कौन कितना कितना योगदान करके और वो माता की मेरी इच्छा है इसको वृंदावन देना। अब देखिए आज सरकार ने 30 लाख रुपए लगा दिए, अपने एक से गिन के तो शायद हम आ भी नहीं पाते क्या। तो अब और भी 11 लाख का फंड और आने वाला है, ये बन जाएगी। लेकिन गाय के घास के लिए भी आसपास के गांवों में अपन अभियान शुरू करेंगे। अब नीलम भैया बैठा हुआ है, अकेले नीलम ने सिंधफन के अंदर आज 70 गाय हैं और गांव गांव घर घर जाके घास इकट्ठा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या करें, ये उप सरपंच है वहां के। मेरा कहना है कि अपन लोग गो परमार्थ के कारण मोन आगे लाज, परमार्थ के लिए मांगना हो तो मेरा सौभाग्य है, और परमार्थ के लिए मानने में जो शर्म मानता है वो पाप का उदय। परमार्थ के कारण मोन आगे लाज, न लाज आएगी, न शर्म आएगी, न झिझक आएगी, न संकोच आएगा। हमारे एक व्यक्ति बेंगलोर गया था चंदा लेने के लिए, सवेरे सवेरे दुकान पे गया, दुकानदार ने धक्का दे दिया, सवेरे सवेरे आगे बोली तो हुई नहीं, वो नीचे गिर गए, नाली में कपड़े खराब हो गए, कीचड़ में उड़ गए। स्नान करके वापिस आके उसी दुकान पे बैठे कि मैं तो लेके जाऊंगा। बंधुओं 51,000 का चेक निकाल के दिया, कहा मैं तेरी संस्था को नहीं दे रहा हूं, तेरी शांतशीलता को देख के दे रहा हूं, तेरी शांतशीलता भक्ति समर्पण को देख के दे रहा हूं कि तेरे कितना प्यार है। अपमान की परवाह नहीं की, तिरस्कार की परवाह नहीं की, और आपको वापस क्या है लेने आया है। मैं कहूँगा करने वालों को सब प्रकार के लोग मिलेंगे। आज हम अब हमारे नीलम भैया ने कितना संघर्ष किया, कोर्ट केस लड़े, और आज भी एक जैन आदमी लगा दिया कि हमारे बीच में रास्ता जाओ। तो पहले तो नीलम भैया खड़ा होगा, आएंगे बोलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति दिल में धार ले तो कैसे नक्शा बदल सकता है। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सभी विराजित मातृशक्ति बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, बस गुरुदेव की प्रेरणा और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है। एक बार गुरुदेव ने कह दिया सिंपल विहार में पदार्थ है कि यहाँ पर गौशाला बननी चाहिए। शासकीय जमीन पड़ी थी, गुरुदेव की प्रेरणा गुरुदेव के आशीर्वाद से सरकार से लड़ झगड़ के 5 साल तक कोर्ट केस चला, लड़ झगड़ के जैसे गुरुदेव का चौमासा हुआ तो कलेक्टर साहब ने गुरुदेव ने चर्चा करी, जमीन आवंटित हुई। उसके बाद गुरुदेव की प्रेरणा गुरुदेव के आशीर्वाद से कैसे हुआ, पूरे मंदसौर चतुर्मास मंदसौर में जितने ही धर्म प्रेमी बंधु थे सभी लग गए, और आज लगभग वहाँ 80 लाख रुपए का शेड बन रहा है, वहाँ 15 लाख की बाउंड्री बन गई है, 5 से 6 लाख का भराव भी हो गया है वहाँ, और काम निरंतर जारी है, और सब गुरुदेव की कृपा है, सब गुरुदेव की सब गुरुदेव की कृपा। मतलब बंजर भूमि थी रोड पे, न कुछ भी नहीं था यहाँ। आपके यहाँ चद्दू तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम सेठ में सब बना हुआ आपके यहाँ, हमारे वहाँ खड्डा था, सब गुरुदेव की कृपा थी। और 5 गाय बांधे शेड भी नहीं था, सिर्फ टेम्परेरी बना करके, क्या पानी भी नहीं, छाया भी नहीं, क्या करेंगे। मैंने कहा गौ माता अपनी व्यवस्था करेगी, आपकी चिंता करें। गुरुदेव सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो एक कारोला सोनी का फार्म हाउस है गुरुदेव, तो वहाँ कुआ था, तो गर्मी में उसने कुआ खुदवाया था, तो 1.5 बाल्टी पानी था, 65 हाथ गहरा कुआ था, पानी तो नहीं बन सकता था। अब जैसे काम चले वो पानी की बड़ी समस्या है, तो गुरुदेव को एक आशीर्वाद जो था वहाँ को मोटर पानी नहीं टूटेगा। अब आज तक विनोद भैया पानी अंदर गए ही नहीं, पानी ऐसा वैसे टूटी था पानी, तो वो कारोला सोनी वो सेठ भी बड़ो विचार एक दिन आए तो माता पकड़ के बी के वहाँ पूरा मागे कहीं गिरो, मेरे सब गुरुदेव को चमत्कार। ये सब गुरुदेव की महिमा है, और गुरुदेव के जो आशीर्वाद में जब आनंद ही आनंद है। आप चंदूवासी भी बड़ो सौभाग्यशाली हो, क्या शुभ अवसर हो आपके यहाँ, बस
अब मैं इसको कीजिए तो रिटायर हो जाता सभी। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए चौथी अवस्था में अधिकार, तीसरी अवस्था में अधिकार मेरा। आज से 4 दिन पहले कनावटी जेल गए थे, तो वहाँ जमीन पड़ी थी, गुरुदेव की नजर पड़ी। 4 दिन के अंदर ही लेटर आ गया, भोपाल से आदेश हो गए और जैन दिवाकर के नाम से फाउंटेन लेटर पे आ गया, आप शुरुआत करो। परसों 6 तारीख को गौशाला का उद्घाटन है। मतलब गुरुदेव की महिमा है कि जहाँ भी जाते हैं गौशालाएं इतनी भरते के नाम ऐसा है गुरुदेव का, ईश्वर महाराज साहब इनको ऐसे करते रहे। धन्यवाद। आप बोलेंगे हमारे आशा समाज, और मैं तो चाहूँगा कि हिंदुस्तान की पहली गौशाला हो जिसका नेतृत्व मातृशक्ति करे। यानी हिंदुस्तान में गौरव के साथ कह सके कि नारी किसी फील्ड में पीछे नहीं। भगवान महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। जगत वल्लभ जैन दिवाकर जोतमल महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। पाठ पर विराजे राष्ट्र संत ऐसे मेरे गुरुदेव के चरणों में नमन एवं और महाराज साहब के चरणों में ठाणा के नमन। हमारे आज यहाँ चंदू से हमारे महेंद्र सिंह जी सत्तावर सरपंच साहब, मेहता साहब जीरण से, विनोद जी डर, महेश जी वीरवाल और काठेर जी, सभी हमारे चंदू के जितने भी लोग हमारे युवा साथी, उनको सभी को सादर जय जिन्हें। मातृशक्ति मेरी बहनें, महिला मंडल विचार मंच की सभी महिलाएं, सभी को सादर जय जिन्हें। आज श्री वृंदावन गौशाला का जो आज हम उद्घाटन करने श्री महाराज साहब के चरणों में नेतृत्व में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। वृंदावन गौशाला में सरपंच साहब को बधाई देना चाहूँगी कि आज मतलब इस तरह की बिल्डिंग हमको तैयार मिल गई, क्योंकि हमने पहले तो हमारा सपना था, भूमि पूजन भी 6 साल पहले कर चुके थे, उसके लिए काफ़ी प्लानिंग भी चली थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। महाराज साहब का लगातार कांटेक्ट में रहे, महाराज साहब हमेशा हमको करते रहे, जागृत करते रहे, भाई ऐसा करना वैसा करना। लेकिन महाराज साहब श्री ही जब पधारे और उन्हीं के ही चरण कमलों से ही हमारा आज सौभाग्य है कि हम लोग आज इस बिल्डिंग के अंदर आ पाए। और आगे भी हम चाहते हैं कि महाराज साहब ऐसा अच्छा गौशाला बने आपके सानिध्य में कि पूरे एमपी के अंदर लगे कि हाँ कोई गौशाला है। तो यहाँ जैसे बाहर भी तार फेंसिंग वगैरह का काम है, पीछे चारा जो डेवलप करना है, चारा भी, गाय भी यहाँ रहेगी, सारा पानी वगैरह की भी जो व्यवस्था होगी वो सारी हम लोग सरपंच साहब और गवर्नमेंट से भी जो सुविधा मिलेगी वो, और हम लोग भी, और आपका भी सानिध्य बराबर रहे कि हम लोग इसको काफ़ी अच्छा मतलब इसको कर पाए। और जो आपने जेल के अंदर जो गौशाला का जो अभी किया, हम ममता जी खेड़ा के पास पेपर लेके मेहता साहब और हम लोग सब गए थे, तब जेल की बात करी थी हमारे साहब, तो उन्होंने ये बोला अरे जेल में कहाँ गौशाला खुलेगी, यहाँ तो पंछी भी मतलब नहीं आ सकता, वहाँ तुम आप गौशाला की बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैडम, हमारे महाराज साहब की इच्छा है, और वहाँ के जो जेलर साहब उन्होंने भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम यहाँ गौशाला के लिए भूमि आवंटित है और आप हम मतलब यहाँ गौशाला खोलिए। लेकिन तकदीर देखो महाराज साहब फिर पधारे, और उनका लेटर जब मैंने व्हाट्सएप पे देखा मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा महाराज साहब ने 1 दिन के अंदर उस लेटर को हमारे व्हाट्सएप पे जब आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। महाराज साहब ऐसा ही आपका सानिध्य रहे और आपका मार्गदर्शन रहे कि हम इस गौशाला को बहुत अच्छे से अच्छे चला सके और अच्छा इसका विस्तृत इसको करके एक मंदसौर जिले में कम से कम ऐसी गौशाला हो कि हम लोग गर्व से कह सके कि वृंदावन गौशाला जो एक चंदू के अंदर खुली है वो एक मातृशक्ति, और हमारे यहाँ के सरपंच साहब, मेहता साहब और हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ, मेरी महिला शक्ति, हम लोग सब मिलके इस गौशाला को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे। एक 4 लाइनें गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ गुरुवर,
सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गुरुवर तेरे चरणों की। नजरों से गिराना नहीं, चाहे कितनी सजा दे दो। नजरों से गिराना नहीं, चाहे कितनी सजा दे दो। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना गुरुवर तेरे चरणों की। गुरुवर तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। प्राण जब प्राण निकल जाए गुरुवर तेरे चरणों। हर्ष हर्ष मैं कहूँ, मैंने जब देखा तो ये बना हुआ है और खाली रहेगा खाली रहे। तो लोग तीन उखाड़ के ले जाएंगे। अरे शराबी लोग, स्नेक वाले भगवान को नहीं छोड़ते, इसको कौन छोड़े। और एक बार ये टूट गया, बिखर गया तो वापिस बनाना। मैंने सरपंच साहब को कहा, सरपंच साहब ये बना हुआ है, एक नरेगा का आदमी रख लिया तो 5 गाय रख ली तो कम से कम इसकी सुरक्षा तो हो जाएगी। ये बड़ा पुण्य, आपको महान पुण्य मिलेगा। तो मैं विनोद जी से कहूँगा आए और इस प्रकल्प को यहाँ साधु साध्वी के लिए भी एक छोटा न्याय धाम बनाए। अभी वो बताया एक के माता हम साध्वी जी को लेकर आए तो 4 जगह घूमे, कई जगह नहीं मिली। सत्यों को बिहार करके फिर मल्लारगढ़ जाना पड़ा। ये आंखों के सामने, प्रैक्टिकल आपके सामने है। यानी गांव में बैठ के जयकार करना सरल है, लेकिन बिहार की विपत्ति और संकट की और नारी समाज यहाँ कहाँ जाके खड़े। तो मैं जहाँ 2 कमरे भी हमारे बनाना का विचार है, तो इसके अंदर जो भी अपना योगदान देगा वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं गुरुवर के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और इस पवित्र भूमि जहाँ पर यह प्रकल्प शुरुआत होगा उसको प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी महानुभाव और पूजा योग्य मातृशक्ति, एक ऐसे अवसर पर आज हमें शामिल होने का गुरुदेव ने अवसर दिया है, क्योंकि भारतवर्ष में हम गौ माता को बहुत ही पूजनीय मानते हैं और गौ माता की सेवा करना अपने आप में एक बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि गौ माता में 33 करोड़, जो कि हम हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता के अंदर। और ऐसे चीज़ों पे अगर हम सब सहयोग का एक अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली है। गुरु भगवान ने एक बात कही थी अभी कि पिछले 10-20 सालों में कहाँ हमको सुनने को मिलती थी कि कहाँ गौशाला है, बहुत सीमित मात्रा में गौशालाएँ थी। और जो गौ माता का भी एक
बहुत सी जगह वो माता भी इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन आज मैं तो कहूँगा कि गुरु भगवान जैसे जब क्षेत्र में विचरण करते हैं तो निश्चित रूप से जो अभी 2 प्रकल्प चालू हुए, जेल के अंदर भी हुआ, चाहे चंदू में हुआ हो, लेकिन गुरुदेव की नज़र पड़ी और गुरुदेव ने नज़र पड़ने के बाद इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से हम सबको प्रेरणा दी होगी, हम सबको इस कार्य के लिए चुना होगा। हमारा भी सौभाग्य है कि गुरुदेव ने इस कार्य के काबिल हमको समझकर, सरपंच साहब, हमारे जनपद सदस्य भी आ गए हैं, बेलाद भाई भी यहाँ के इस क्षेत्र के, सबको हमको चुना है निश्चित रूप से। तो हम सबका ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि गुरुदेव तो पूरे राष्ट्र में भ्रमण करते हैं, गुरुदेव का पूरे राष्ट्र में मार्गदर्शन चाहिए पूरे राष्ट्र को। इसलिए अब जब गुरुदेव यहाँ से चले भी जाए तो हम सबका ये दायित्व भी बनता है कि इस गौशाला को सिर्फ नाम मात्र की गौशाला नहीं रखें, समय समय पर हम सब अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराएं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे हम श्रमदान करें, यहाँ पे किसी भी रूप में हम इसको अगर अच्छी गौशाला स्थापित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको अपना योगदान भी देना होगा। मैं पुनः गुरुदेव का आभार प्रकट करता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से कि गुरुदेव एक जी दया, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है जी दया, और इस जी दया के माध्यम से गुरुदेव हम सबको आज एक रास्ता दिखा रहे हैं। मैं गुरुदेव के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और पूरे राष्ट्र में आप इसी प्रकार गौ माता की सेवा के लिए आम जन को जोड़ें और आप पूरा स्वस्थ और दीर्घायु रहे, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ और आपका आशीष स्नेह पूरे राष्ट्र को मिलता रहे। जय हिंद। अखिल भारतीय जैन सेवा के विचार मंच के द्वारा देश की 70 सेंट्रल जेलों में गौशालाएं चली। हमारा सौभाग्य मिल रहा है नीमच की माटी को, और छिंदपन के नदी को पूरा प्रकल्प दिवाकर मंच का ही है, और ऐसा कम से कम 50 प्रकल्प दिवाकर मंच के माध्यम से 100 बीघा में चल रहे हैं, 50 बीघा में चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने मतलब इसमें जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, अब करने का उत्साह उमंग चाहिए। तो अब मैं मंजू को बुलाऊंगा, आए और अब तो दोनों को मेरी सेवा में लगना है। आज अकेले विद्या मंडी में ऐसी झांसी की रानी है जो किसी भी संप्रदाय के कोई भी संत आवे उनकी सेवा के लिए हर कदम का। अभी आप देखिए विद्या मंडी के घटना बताओ, स्थानक के पहाड़ी पीछे नाली में छोटा पिल्ला गिर गया था, कड़ाके की सर्दी में कितने लोग थानक में आके दर्शन करके चले गए। लेकिन जब ये गए तो इनको कहा, महाराज साहब ने सत्या जी ने हमारे मन को लेके चलो। कड़ाके की ठंड में जाकर के बच्चे को बाहर निकाला, गर्म पानी बाल्टी लाया, उसको स्नान कराया, शुद्ध किया, उसे दूध पिलाया, और वो मतलब केवल जिसमें जुनून होता है, करना होती खड़कता है, ऐसे एक कार्यकर्ता का मुकाबला 100 कार्यकर्ता तैयार कर सकते हैं। स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुखनंद, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यो भाननी तेने सदा। केशर गुलाब अश्वगंध चमेली सुरभित हो रहा चंदन, ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में मेरा शस्त्र बंधन। मातृशक्ति पितृशक्ति एवं यहाँ के सरपंच साहब मंचस्थ जो भी यहाँ पधारे दर्शनार्थ सेवा के लिए, उन सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज का मंगल प्रभात एक अनोखा प्रकाश लेकर उदित हुआ है। आज आप और हम सब जो लक्ष्य लेकर आए हैं उस लक्ष्य को समझे कि यहाँ पर जो गौशाला का आज उद्घाटन होने जा रहा, तो गौशाला गोयनी गाय शाला में उसके रहने का स्थान। मैंने अभी महाराज साहब ने अचानक खड़ा किया, मैंने कहा क्या बोलूँ, 2-3 शब्द है अपने पास गौशाला। तो
गौशाला नहीं रहने का स्थान, हम घर पे रहते हैं शाला में, भोजनशाला, शयनशाला, स्नानशाला, अनेक प्रकार की जो शालाएं हम निजी बनाते हैं, लेकिन गौशाला हम निजी नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ जो गौशाला जो बनती है उसमें हम समय समय जाकर के उसको संभालें और उसमें देख रेख करें, समय देवे, तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से अपनी शक्ति को दे सकते हैं। किसी के पास में धन नहीं है तो हम तन से भी इसकी समय दे करके समय समय पर संभाल सकें, ऐसी मेरी भावना है। और महाराज साहब ने जो अभी जो उदाहरण दिया था वह तो एक आत्मा के अंदर सुख और दुख की जो अनुभूति करता है कि सुख क्या है, दुख क्या है। आज हमारे भी कोई दुख समय पर आ जाता, समय समय पर दुख आता है, उसमें कोई सहयोग कर देता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने भी देखा कि हो सके तब तक तो मैं दूसरों की सेवा में ही मेरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। संतों की सेवा से पुण्य जगह करते हैं, संताप उनको देख दूर भगा करते हैं। गुरु चरणों में जीवन समर्पित कर दूं तो क्या, गुरु चरणों में जीवन समर्पित कर दूं तो क्या, 100 जन्म भी मुझे कम ही लगा करते हैं, 100 जन्म भी मुझे कम ही लगा करते हैं। इसी शुभ भावना के साथ मैं अब 2 शब्द वल्लभ गुरु दिवाकर जी चोरमल जी महाराज साहब, चोयनी जिनकी चर्चा है नहीं, जिनकी चर्चा करते करते हम कभी भी नहीं थकते हैं, ऐसे गुरु को मेरी वंदना हो। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे गुरुवर गए तो कहाँ गए, मेरे श्याम गए तो कहाँ गए, मेरे भगवन गए तो कहाँ गए। सूरज में ढूंढूं चंदा में ढूंढूं, सूरज में ढूंढूं चंदा में ढूंढूं, ढूंढूं नौलख तारों में मेरे गुरुवर गए तो कहाँ। जय जिनेन्द्र। देखिए, और आपको सौभाग्य की बात बताता हूँ कि आपने पंचवाद की बेड़ियाँ तोड़ी। आपकी सगी ननद ने आचार्य रामदास मार्तम नामा बजनों के भिक्षा दे, सगी ननद ने इनके ऊपर कितनी बार दबाव आया कि चौथ मंडी के जा रही है, चौथ मंडी की जा रही है, ये दिवाकर मंच के प्रचार मंत्री आज गांव वाले इनका किस निगाह से देखते हैं, इसकी परवाह नहीं करते हैं। हिंद का कहते तो मुझे तो तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, गुरु का आशीर्वाद मिला, दुनिया की जरूरत मिल गई। आज जनपद के हमारे कैलाश जी भैया आएंगे, अरबी मंदसौर के अंदर जनपद के सदस्य आए थे, उन्होंने गौशाला के लिए कितने 2 लाख रुपये उन्होंने वहाँ किए थे। तो मैं कहूँगा आप अभी पुण्य की गंगा में अपना पावन पवित्र करें। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे गांव चंदू की पावन धरती में पधारे राष्ट्रीय संत और हम सबके गुरुदेव को नमन। और चंदू में पधारी मातृशक्ति विनोद जी, विभाग साहब, एसआई साहब, सरपंच साहब, सबको नमन। गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। धन दौलत तो बहुत कमाते हैं और धन दौलत को कोई साथ में नहीं ले जाएंगे, अपन यही छोड़ के जाएंगे। सिकंदर ने भी कितना कमाया, कितनी लूट काट करी, लेकिन खाली हाथ गया और खाली हाथ गया। कितने भी हकीमों ने उसका इलाज किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए धर्म के प्रति हम सबको समर्पित होना चाहिए और मानव सेवा, जन सेवा और पशुओं की सेवा करना चाहिए। और हमें आज गुरुदेव के मार्गदर्शन से ये आज एक शपथ लेना चाहिए कि गौ माता की सेवा हम करेंगे और करते रहेंगे और लोगों को इस ओर जागरूक करेंगे, ताकि हम जिस भी प्रकार से गौ माता को दान करें, किस प्रकार से दान करें, भले नगद में करें, चारे से करें, किसी प्रकार से करें। और गौ माता अब हम देखते हैं हाईवे पर कई जगह गौ माता घूमती रहती है, एक्सीडेंट में मर रही थी, लेकिन कमला जी सरकार आई, उन्होंने पूरे विश्व में गौशालाओं का निर्माण किया तो केवल मध्य प्रदेश में उन्होंने घोषणा करी थी और उनका सपना साकार हुआ और गौशालाएं बन गई। और जो एक्सीडेंट में गायें मर रही
सुरक्षित रहेगी, बचेगी और हम उनकी सेवा करेंगे। ये आज संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर्ष हर्ष जय हिंद। इस गौशाला को विशेष रूप से आप लोगों का सहयोग चाहिए। कानपुर की स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारी धामाव जनपद में कुछ अंगवाड़ी में अनुदान अंशदान आप थोड़ा तो मैंने घेर दीजिए, मैं ले नहीं जाऊंगा, खड़ा से छोड़ दो कई बोल रहा हूँ अल्लाह। जनपद को जो राशि आएगा वो कटा करा एक लाख हाँ, जनपद की जो राशि आएगा बोलिए गौ माता की जय। जनपद से जो राशि आएगी उसे 1 लाख रुपया गौ माता की सेवा के लिए हमारे जनपद से हर्ष हर्ष जय। सर बहुत बहुत साधुवाद आपको। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शस्त्र बंधन, आदरणीय गुरुदेव के चरणों में शस्त्र बंधन, मेरे साथियों और मातृशक्ति, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि राष्ट्र संत कमलमुनि जी महाराज साहब के चरण यहाँ पर पड़े और आपके सानिध्य में वृंदावन गौशाला का उद्घाटन हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही फक्र की बात है। हम लोगों को गौशाला के लिए बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पढ़ ले तो ये वो नहीं करेगा। तो अभी से हमको ये सोचना चाहिए कि गौशाला के लिए हमको क्या करना है, श्रमदान करना है या फाइनेंशियली या जिस तरह से हम सपोर्ट कर सके करना चाहिए। गौशाला जहाँ जहाँ भी खुलती है तो हम लोगों को गौ की सेवा करने का मौका मिलता है और कई बार लगता है कि गौशाला कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। तो बाकी चीज़ें तो सब बता चुके हैं। मुझे कुछ बोलने में आ रहा है कि जो गाय का गोबर होता है उसको हम एक तरह से मतलब उसका ये कर सकते हैं कि उससे हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है। गाय के गोबर से लकड़ियाँ बनाई जा रही है, आजकल फोटो फ्रेम बनाई जा रही है और तो ठीक पर पत्रिकाएं तक गाय के गोबर से बन रही है। तो उसका प्रशिक्षण देके और गाय के गोबर को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको एक औद्योगिक रूप हम गोबर को दे सकते हैं। उस तरह से गौशालाओं पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को काम करने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोग बेरोजगारी से दूर करके उनको रोजगार हम इस तरह से दे सकते हैं। और आज के 20 साल पहले अगर देखें तो मैं भी चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करती थी और चमड़े की वस्तुएं जब यूज़ करते थे तो उसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता था कि चमड़े का बेल्ट है, चमड़े का पर्स है। तो हम लोगों को चमड़े की चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा और जब हम इन चीज़ों का त्याग करेंगे तो हम करेंगे तो ठीक है, हमारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तो अभी कितना क्या कर लेंगे। बच्चे अगर इस चीज़ से जुड़ जाएंगे तो फिर इस चीज़ को, इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। जब जिस चीज़ में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे क्रांति आ जाती है। तो बस यही कहना था आप सभी से। बहुत बहुत बाबू जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेहता साहब जो है इनके परिवार के सुशील जी मेहता है, उनकी तरफ से 1000 चारे की पूली आ गई है दोनों सेक्टर भर के। अभी आगे खाली हो जाएंगे 1000। और मैं ये भी कहूँगा कि अब जितने भी आए हैं कम से कम भी 1 लाख रुपया छोटे मोटे काम के लिए लगने वाले हैं। क्या लगने वाले हैं? जैसे शेड के लिए, गेट के लिए या कुछ बर्तन सामान तो अपन थोड़ा थोड़ा भी आगे पर योगदान देंगे। अपना ट्रस्ट, अरे शादी ब्याह में लाखों रुपये लगा देते हैं, खाने पीने में लगा देते हैं, बेशक मोट शौक पे लगा देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अपन सब मिल करके इस काम को आज अपना अंश या दान सब देकर के रानी राना आए साल गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। क्योंकि हमारी संस्कारों की जो पाठशाला शुरू होती है पहले अपने घर से ही, माँ से शुरू होती है।
लेकिन जो गुरु के पास भेजने वाली माँ ही होती है, और गुरु एक ऐसा होता है जो हमें वो संस्कार देता है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। हमें अपने भविष्य का निर्माण करने हेतु गुरु की ही आवश्यकता होती है। बिना गुरु हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं गुरु के लिए तो क्या कहूँ, जगत वल्लभ गुरु जैन दिवाकर, जन जन की आस्था के केंद्र, उनको मेरा कोटिश कोटिश वंदन। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सत्य की उपासना ही जिनका जीवन है, सत्य की उपासना ही जिनका जीवन है, अहिंसा में जिनका जीवन अर्पण है, अहिंसा में जिनका जीवन अर्पण है, कहीं देशों में और या यूँ भी कह दूँ कि विदेशों में भी आपकी प्रेरणा से कई गौशाला को देने वाले ऐसे राष्ट्र संत कमल मुनि महाराज साहब आदि प्राणा को कोटि कोटि वंदन है, वंदन। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय सरपंच साहब, मेहता साहब, महेश भैया गिरवाल साहब, सभी गौ भक्त एवं मेरी दिवाकर विचार मंच की सारी मातृशक्ति, जिनके सहयोग से ही हम कुछ भी कार्य करते हैं, ये हमारी बहनें बैठी हुई है। इन्हीं हम सिर्फ महिलाएं, जो भी बीमार गाय हो, चाहे हमारे पास कितने समाचार आते हैं कि आज गाय माँ बीमार पड़ी है, यहाँ उस गौशाला में कोटी स्कूल के पास जो पीछे गौशाला है वो उसमें सिर्फ बीमार गाय ही है, नंदी भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरे पास सामने ही एक डॉक्टर है, वो भी इसी की डॉक्टर है, वो कभी हमें मना नहीं करती है। जब भी उसको इंजेक्शन लगाना हो, दवाई देना हो, वो निःशुल्क उनका उपचार करती है। वो भी हमारी इसकी सदस्य है, लेकिन आज इसलिए नहीं आ पाए कि उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उनकी इच्छा थी कि मैं गुरुदेव के रविवार को वहाँ पर आऊँगी और उनसे बहुत चर्चा भी करनी है इस तरह से। और मुझे आज इस पावन धरती पर, चंदू पर, जिनके लिए मैं कह दूँ कि हम तो सौभाग्यशाली है ही हैं, लेकिन पावन सौभाग्य उनका है जिनके सानिध्य में आज ये गौशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। और हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हम कोर्ट में भी गए, सब जगह गए, कहीं जो है से बात करी, कितने महीनों से चर्चाएं चल रही थी। गुरुदेव बोलते कि वहाँ जाना, ऐसा करना, तो वो बोलते कि हाँ अभी ऐसा होगा, ऐसी प्रक्रिया होगी। लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि आपके आने के 24 घंटे में ही इस गौशाला का और जेल की गौशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी विश्वास, और जिसके कहते हैं कि श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, उन्हीं के गुरु भक्त के कारण हो आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जेल में भी शायद ना परसों 6 तारीख को, परसों सुबह 10 बजे इसमें भी उद्घाटन होने जा रहा है। उसका तो बड़ा आश्चर्य है कि वाकई हम सब गए थे और उन्होंने मना किया कि यह तो संभव ही नहीं है, यहाँ तो गौशाला हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल मना किया था। और उनको फिर बाद में मिले तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी आपसे मिलने की वो कहा कि मैं गुरुदेव से मिलना चाहूँगी कि ये किस तरह से हुआ। हम तो सोचते ही ऐसा वैसा हो नहीं सकता, लेकिन ये चमत्कार ही समझे, ये बड़ा चमत्कार ही हुआ है। और इसी तरह मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप गए, जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े, वहाँ वहाँ जगह जगह गौशालाएँ खुलती ही जा रही है। और इससे गौशाला के नाम से राष्ट्र संत कमल मुनि महाराज साहब को गौशाला के नाम से ही आपकी जगह जगह जहाँ चरण पड़े वहीं गौशालाएँ खुल जाती है। वहीं का क्या पता कहाँ से पैसा आता है, कैसा हो जाता है। ये एक श्रद्धा विश्वास समर्पण है, और यही श्रद्धा विश्वास समर्पण हम सबको जगाना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ शुरू कर दिया, वाह चलो होता रहेगा, देखता रहेगा, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस जो काम को हमने बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम पूर्ण तन, मन और धन कोई सारा नहीं दे सके, लेकिन हम तन और मन तो पूरी सेवा के साथ दे सकें। और इसी के साथ ही मैं एक कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि जब हम यहाँ भारत में रहते हैं कोई कदर नहीं हमारे को, न गाय की, ये बता दूँ मैं आपको, गाय माता की हो गई, कुछ खा के चली गई, 2-4 लाठी मार दी और भगा दिया। लेकिन जब मैं अमेरिका गई अभी 3 महीने पहले, तो वहाँ हमारे को एक घर की परंपरा के अनुसार थोड़ा हवन के लिए हमको कंडा चाहिए था। हम कहीं दूर दूर घूम गए, हमें कहीं कंडा नहीं मिला। फिर बेटे ने देखा यूट्यूब के उसके ऊपर देख के,
कि कहीं कहीं बहुत दूर दूर गौशाला है जिसका अपना खुद का फार्म हाउस है। हम वहाँ गए, बड़ा मुश्किल से हमको एक कंडा मिला, वो 450 रुपये का एक छोटा सा कंडा हमें प्राप्त हुआ। तब हमने देखा कि हमारे यहाँ तो लोग परवाही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ गौ माता के नाम से कोई मतलब आस पड़ोस में भी कोई हो तो वहाँ लोग दूर दूर तक उन गौ माता के लिए वो 50-50, 60-60 किलोमीटर उन गौ माता के लिए रोटी लेके आते हैं, कोई क्या करके आते हैं, इतनी दूर दूर से वो सेवा करते हैं। हर शनिवार रविवार तो सबका फिक्स है वहाँ पर जाने का। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा तो परम सौभाग्य है, हमें घर बैठे गंगा मिल रही है और हम इसे नहीं जानेंगे तो क्या। पीड़ित मानव की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन बेजुबान जो बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, छीन नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, ऐसी जीव दया के प्रति हमें उदार और सचेत रहना है। और मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि हम सब तन मन धन से मिलकर इस कार्य को अंजाम देंगे और इस मातृ शक्ति को जो आपने बीड़ा सौंपा है उसको पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय मानव। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। विराजित सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति, आज ग्राम चल्दू में श्री वृंदावन गौशाला के इस कार्यक्रम में गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आज ये गौशाला संचालित होने जा रही है, उसमें गुरुदेव आज से 6-7 साल पहले यहाँ पधारे थे। तो हमने इसी जगह में, मेरी माताजी सरपंच थे उस टाइम, तो यहीं इसका भूमि पूजन किया था। आप पधारे थे सभी, तो उसका भूमि पूजन किया था। उसके बाद बीच में हमारी लगभग 6-7 साल से किसी से भी चर्चा नहीं हुई उस विषय पर। लगभग अभी 2-3 महीनों से गुरुदेव वापस पधारे, फिर मेहता जी का और दीदी का, मैडम का सबका फ़ोन आया मेरे पास, बोले आपके यहाँ हम वापस गौशाला बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप एक बार चल्दू पधारिए, अपन बैठकर बात करते हैं। तो आपसे चर्चा हुई, बोले गुरुदेव का आना हो रहा है चल्दू, तो अपने को गौशाला चालू करवाना है। मैंने कहा हमारे यहाँ कमलनाथ जी सरकार के टाइम जो स्वीकृत हुई थी गौशाला, तो उसमें कुछ छोटी मोटी काम बाकी है, कमियाँ हैं, तो आपने फरमाया, बोला हम उसको पूरा करेंगे। आप तो गुरुदेव बना रहे हैं तो वहीं गौशाला पे अपन सब बैठ के चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव का अभी 8-10-15 दिन पहले यहाँ बनाना हुआ था, तो आपका आशीर्वाद से सभी काम धीरे धीरे चालू हो गया है। और आज बहुत खुशी का विषय है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम ये गौशाला चालू कर रहे हैं और इसमें आगे की भावना पूरी हो रही है। हुक्म जिस मम्मी की सपना था वो सब कुछ बेटा पूरा कर रहा है। तो आगे भी हम इसमें तन मन धन से सहयोग करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। जय हिंद, जय। अपन गौ माता की नहीं, प्राणी मात्र की चर्चा करना है। गाय तो एक, मुझे लोग कहते हैं साहब गाय भी जीव बाकी एक चीज नहीं है क्या? मैंने कहा भाई गाय एक आस्था का केंद्र, हमारी हिंदू संस्कृति का एक ऑक्सीजन से महत्वपूर्ण अंग है, जिसका आगमों के अंदर उल्लेख है भगवान महावीर के एक साल के 10-10 हजार गाय का एक गोकुल, कितना 10-10 हजार गाय का एक गोकुल एक श्रावक के पास में। तो हम सोचे कि इस चीज को हम मुक्त प्राणियों की सेवा के लिए आप जितना करोगे उससे अनंत गुना ज्यादा पाओगे। ये मेरे आंखों से मेरे जीवन में अपने खुद प्रैक्टिकल देखा है, ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो अपने जीवन के अंदर एक जीव की आत्मा से दुआएं लेना, एक जीव को बचाना
अहिंसा क्या है? भाई ये कि दूसरों की पीड़ा हरने के लिए अपने प्राण दांव पे लगा देना, दूसरे प्राणियों को दुख से मुक्त करने के लिए अपने प्राण दांव, जैसे शांतिनाथ भगवान ने एक कबूतर के लिए अपना पूरा मांस काट के रख दिया, एक हाथी ने एक खरगोश के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और 3 दिन तक वो पांव पे खड़ा रहा। जिन्होंने अपने प्राण दांव पे लगाए वो भगवान और तीर्थंकर बने। यह इतिहास है। और प्राण देना सरल है, लेकिन देना अत्यंत दुर्लभ है। तो एक प्राणी की जब सेवा होती है, मैं आपको किसी भी प्राणी का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि एक बार एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को, कुत्ता जो रास्ते में पड़ा हुआ था जख्मी घायल, अपन कहीं गाय से जो करुणा निर्मित होगी वो प्राणी मात्र पे हमारी करुणा छलकनी चाहिए। एक स्थान मेरी गाय को इसलिए चुना कि सबके ग्रंथ अलग है, पंथ अलग है, संत अलग है, मान्यता अलग है, भगवान अलग है, ये धर्म के नाम पे कभी एक हो ही नहीं सकते। लेकिन गो माता एक ऐसी वस्तु है जिसपे सब धर्म और भगवान के लोग आस्था रखते हैं। यहाँ तक कहते हैं अल्लाह की गाय, किसी सामान्य आदमी को कहते तो अल्लाह की गाय, कहने का मतलब गाय को अल्लाह से भी जोड़ा है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो गाय काटने वाले का सिर काट दिया, शिवाजी महाराज। कहने का मतलब है वो कुत्ता हो, गाय हो, बिल्ली हो, चूहा, कोई भी प्राणी हो, क्या उनकी दुआएं आप लोगे तो 7 जन्म तक वो साथ देंगे। आप देखिए इंसान एक बार भूल जाएगा, लेकिन पशु भूलने वाला। आप बताइए, यहाँ शक्कर पड़ी है, चेटी को किसने टेलीफोन किया? ये बताइए, किसने कहा? जो कतार बद्ध चलती क्या हो जाती? एक कुत्ते पे कहीं तकलीफ पड़ती है, एक कौवे पे तकलीफ पड़ती है, तो 200-500 कौवे एक साथ क्या हो जाते हैं? कौन सा फोन किया? एक घटना आती है, बार शेर अपने कहते हैं अरे चूहा क्या करेगा, बिल्ली क्या करेगा, गधा छोटा प्राणी क्या करेगा। तो कहते हैं शेर सोया हुआ था तो चूहा उस पर उछल रहा था। शेर की नींद खुली, तेरी हिम्मत मेरे को उछल रहा है। शेर ने 3 पंजे में पकड़ लिया चूहे, अब दबाएगा, अब दबाएगा। और चूहा कहता है मुझे माफ करो, चाहे मैं छोटा हूँ लेकिन कभी भी मैं आपकी जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। आपको कोई छोटा आदमी के लिए तेरे काम आने को तरीके होकर दोगे करेगा, कई आवश्यकता बना। एक साइकिल का छोटा सा बाल भी निकल जाए तो साइकिल की गति क्या हो जाती है। किसी को छोटा मानो ही मत, किसी को सामान्य मानो ही मत, सबको परमात्मा का रूप मानो। शेर ने उसको छोड़ दिया, थोड़े दिन बाद शेर पिंजरे में आ गया। चूहे को मालूम पड़ गई मेरा उपकारी कहाँ आ गया है, कौन सा टेलीफोन है। मैंने दिन बताया था एक गौशाला में ऐसी गाय है, उसके मालिक को 2 माइल दूर भी तकलीफ पड़ जाए तो दौड़ के वहां पहुंच गए। नाग आचार्य हस्ती माता ने रास्ते में नाग पड़ा हुआ था, मारने के लिए लोग आए, उन्होंने जेल में लेकर के एक तरफ छोड़ दिया। सांप चले गए, वो चले गए, लेकिन वही सांप जब आचार्य को रास्ते दे लोग हुए तो ढूंढता ढूंढता वहां आके तो समाधि के चक्कर लगा। अरे नाग नागिन को बचाया तो आज हजारों साल तक शासन की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अपन धरती पे आए, एक प्राणी को बचा ले। तो शेर गया और पिंजरे को
अपने दांतों से काट कर क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। एक जीव को बचाना 4 मंदिर बनाने से बड़ा था। यज्ञ होम 4 तीर्थ की यात्रा से बढ़कर है। तो मैं कहूँगा हम अपने लिए शरीर ऐसे मिट्टी में मिलेगा, इसको बादाम खिला दो, काजू खिला दो, सोना चांदी कुछ भी खिला दो, अंतिम इसका क्या होने वाला है, मिट्टी ही होने वाली है। और जो हमारे हाथ से हम करेंगे वो आत्मा के साथ क्या करेगा, चलेगा। तो अपन सब लोग आज सोचे इस गौशाला को अभी आपातकालीन है, अभी संकट है, अभी परेशानी के अंदर है, इसको खड़ा करने के लिए अपने को भी थोड़ा थोड़ा योगदान अपनी ओर से, अपन जितने जने बैठे हुए हैं यही सोच ले का मैं थोड़ा थोड़ा योगदान, अभी जैसे मैंने कहा आप तो लगाओ, इनका बोले 50,000 का गेट बना, मैंने कहा बनाते जो गौ माता अपने आप लगाएगी। मैं पंजाब में गाय को जाड़ के नीचे बांध के चला गया और बरसात आने लगी, कार्यकर्ता चिंतित हुए गाय खड़ी खुली में होगा क्या। उसी समय एक महात्मा, हिंदू महात्मा वहां गए और बोले मैंने सुना गौशाला शुरू हुई है। कहा कि गाय तो खुले में खड़ी है, छाया नहीं है। तो महात्मा ने कहा कितना खर्चा आ गया छाया में, ये 92 की बात है, कितनी। तो कार्यकर्ता ने कहा 1 लाख रुपए लगेंगे। महात्मा ने जेब में से 1 लाख निकाले और आप खड़े खड़े दिए और पीछे मुड़ के देखते कोई आदमी नहीं। कहने का तात्पर्य उस समय का 1 लाख रुपया आज 30 साल में उसकी मूल्य मेरा कहना है अपना सब ऐसा ही था, वो ऐसा ही था। आज मेरी गौ माता बात आपने भी ध्यान दिया, कई करो मराठी थोड़ी छाए जो करो छोटा मोटा काम पानी का, तो सब आज अपनी ओर से। मेरी बहू क्या बोलेगी मेरे भामावत जी के नाम पे, अभी घर तो मेरे ही, विकास तो मेरे ही है, नहीं आपके साथ जैसे आपकी इच्छा, क्या बोलूँ आज जैसे तेरी इच्छा। बोलिए गौ माता की 5100 रुपये। हाँ, आज जनपद वाले की भी लिख लो, आज हमारे डॉक्टर साहब ने भी वो लिखियों भी यहाँ लगा दें। आपने वो जीरण में लिखे मेहता जी उसको यहाँ लगा दें, सबकी इच्छा होती है। हमारे जीरण में मैं गया था, करीब कितने 27,000 कितने इकट्ठे हुए जीरण में, 5-5 हजार के कितने पंजाब के 4 मांगते और तो करीब हाँ करीब 21,000 रुपये जीरण वालों ने यहाँ गौशाला के लिए एकत्रित किए, जिसमें बेटा जी के 5,000 है, डॉक्टर साहब के बेटे आपके विनोद जी के 5-5 हजार है, और कोई भी अपनी भावना से और चर्चा भी कर लेंगे हम सबसे चर्चा करके अभी व्यापक रूप से चर्चा भी करेंगे। हाँ, तो आज मेरे तन से सबको योग, और अपन पहले यहाँ आए थे गौशाला का भूमि पूजन करने के लिए, जानी रहा अपन जब पहले गौशाला का भूमि पूजन करने आए थे तब नीमच के करीब 20-25 लोगों ने लिखाए थे 5-5 हजार 1100 को लिस्ट लेकर के अपने को पैसे क्या करना है। मैं आज बाल मनोहर को याद करूँगा, जिस बाल मनोहर में वो दिवाकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी था, उसका एक सपना था, उन्होंने यहाँ पे गौशाला का प्रकल्प लेने का संकल्प आज से 20 साल पहले लिया। आज उनकी आत्मा कहीं भी होगी तो हर्षित, आनंदित और गदगद होगी। हम धरती पे नहीं रहेंगे, कोई पल का भरोसा नहीं, अच्छे काम करके जाए ताकि धरती का। अभी मैं गया था कहाँ पर, रात को व्याख्यान दिए थे, कनाव की रात को प्रवचन दिए,
उसी प्रवचन में 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। और कल भी मैं दीक्षा समारोह में गया था, वहाँ 51,000 रुपये नागौरी जी ने दिए। मैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है, आप तन से एक बार बाजार में निकल जाना या निकल जाना तो खूब हो जाए। आज वो जो बैंक का पेमेंट करना है, हाँ। वो कितना है बैंक? एक का 52,000 52,000 आएगा तो 25 तो हो ही गए। 25 हो रहे, जिसमें से हमारे 22,000 22,000 हाँ 22,000 हाँ 30,000 हो रहे, वो भी आपको आएगा। मैं बैठा हूँ, आपको कोई कमी नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, आप तो तन से सेवा करें, विचार से सेवा करें। और यज्ञ दिवाकर मंच करोड़ों रुपए साल के हिंदुस्तान में खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? आप तो तन से खड़े हो जाओ। यानी हमारे अकेला भिलवाड़ा में अशोक कोठारी 2 करोड़ रुपए साल के गौ माता को देता है। तो बाकी अटेंडर भी ध्यान इधर रखना चाहिए। अभी देखिए, अभी नीलम के माता उन्होंने 1 लाख रुपए सरकार गौशाला में डाल दी। बाबूजी मारो ये कहवा है कि जैसे अपन थोड़ो आप भी ध्यान लगा जो, थोड़ो मां भी करांगा। जितना आप करोगे उतना बाहर से आए। जितना गवर्नमेंट से हम ले सकते हैं बेटा गवर्नमेंट चलो, से भी लेंगे। जितना आप इकट्ठा करोगे उतना बाहर से आए। और बाबूजी जो बिहार धाम की जो आप बोल रहे हो ना, वो ऑल इंडिया जैन कांग्रेस सब जगह बिहार सब जगह धाम कर रहे हैं, करवा अपन रहे हैं। तो बनवा हम लोग लेटर भेजेंगे उनको, तो बिहार धाम की वो जगह चाहिए थी। आई जगह चाहिए थी। जगह चाहिए थी और वो रोड भी बनाना चाह रहे हैं। तो बाबूजी को ना कमलनाथ जी की सरकार बन गई तो ऐसे सब करवा देंगे। क्या बात है? तो वो ऑल इंडिया जैन कांग्रेस में भी जो हमारे उन्हें जीत है प्रकोष्ठ की एक कॉन्फ्रेंस। बिहार धाम वाले जो है ना, पुष्पा जी को करवाया था ना। हाँ, अभी बचपन में करके गए। बिहार धाम के जो अध्यक्ष है ना, उनसे हम कांटेक्ट करके बिहार धाम के लिए उनसे कॉन्फ्रेंस से हो जाएगा। आप तो तन से सेवा करो, समय का दान निकालो, हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन आना ही आना है, अपने को संभालना। जी आप तो कमलनाथ जी की सरकार में वो सब करेंगे। आज तक आपको गौ माता की सरकार- आशीर्वाद दे दो बाबू। मैं तो गौ माता की सरकार नहीं आशीर्वाद चाहता। दे दो जो भी मेरा गाय का काम करे वो आप वो पार्टी मेरी भगवान है। और ना मुझे भाजपा से मतलब है, ना मुझे भाजपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे आम पार्टी से मतलब है। मुझे किसी पार्टी धर्म पंथ और संप्रदाय से मतलब नहीं। मेरे तो आम पार्टी गाय को काम करे तो वह भी भगवान, और मायावती करे तो भगवान है, और लालू चारों खाई जा तो मारो भगवान को। तो कहने का मतलब गौ माता किसी पंथ जाति पार्टी से नहीं, कांग्रेस बीजेपी कोई आगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए, दोनों ही बैठे हुए। गाय को भाजपा कांग्रेस से न जोड़े, जीव दया से जोड़े, प्राणी रक्षा से जोड़े, मानवता के साथ जोड़े, तो जो भी आएगा हम सब मिलके क्या करेंगे। मेरे दोनों हाथ पे लड्डू अब यहाँ बीजेपी सरकार है, तो चौहान शिवराज जी आके गए थे, राज्यपाल आके गए थे, यहाँ पर एमएलए सांसद सबसे कराएंगे। राजस्थान में प्रमोद भैया जैन है, उन्होंने भी 1200 करोड़ का बजट बनाया। मेरा कहना है हम गौ माता को मानवता से जोड़े, पंथ जाति धर्म संप्रदाय और पार्टी से न जोड़े। धरती किसी की नहीं है और भगवान भी किसी की नहीं है, जो करेंगे हाँ जैसे। तो हाँ, समय हो चुका है, अब सबको मंदिर सुना देते हैं। स्वागत करा दो ना। हाँ, सरपंच साहब को बुलाएं, सरपंच साहब को। सरपंच साहब का स्वागत कर। ये हमारा सब अभी तो अरे कैसे खूब आ जाएंगे ये। नहीं ये लिस्ट आप देखो, मैं तो फोटो कोई बोल दे, कोई बोल मैं एक बार फोटो खींच के आपको तो बोल दे। मैं बोल दूं मुँह कम भरे दुखो। कम वो ज्यादा पड़ेगी। पहले सबसे लिखो फिर खींचो ना, पर तो सबसे ले अपने को जिसकी जितनी इच्छा लिखाओ ना। पैसे से नहीं तोड़ना है कार्यकर्ता को। घास तो घास में कुछ भी कार्यकर्ता को पैसे से नहीं, जितना आप शहर में से खर्चा करा बच्चा में बाहर से भिजवा दूंगा। साहब जी बात भी करना कर दो बंद गुरुदेव, घर पे डालो कर कर दो बंद।
आज हमारे क्षेत्र के सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी और हमारे क्षेत्र के प्रमुख सदस्य भाई पिराजी दोनों का स्वागत। दिवस महिला मंडल की ओर से स्वागत। भाई जनपद से बोले हैं सरपंच साहब आज आप दोनों मिलके अपना प्रोजेक्ट नहीं करेगा भाई, हमारी सरकार नहीं दे रही हो, हमारे सरपंच साहब अपने खेत को कब्जा करेगा मम्मी के लिए। एक मम्मी का नाम यहाँ लगाना है, एक मम्मी का नाम यहाँ पे लगाना है। तो कितना बोले मम्मी के नाम के लिए, ये तेरी इच्छा, प्रेरणा देना मेरा काम है। आइए सभी आ जाओ, सब आ जाओ, सब महीने आ जाओ। सभी आ जाओ ना, सभी बहने आ जाओ। हाँ एक तरफ आप आ जाओ इधर सर, जब आप और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरे हाँ नहीं आप आ जाओ मंडल से आ जाओ। जी आ जाओ ना इधर, आप आ जाओ, आप यहाँ कर आ जाओ ना, आपको जाना तो आप लोग आ जाओ। एक जनपद अध्यक्ष हाँ जनपद सेक्रेटरी कपिलाल भाई आओ यहाँ पे आ जाओ। राजे लो आ जाओ। ये लो, सब लोग पीछे से। हर्ष हर्ष ध्यान रखिए ये गौशाला की तरफ पूरा आपकी आप गौशाला सभी का ही सहयोग है, तो आप पीछे से। हम तो आप सही करो पीछे से। तू बोल दे मैं कोई सुझाव को दे दूंगा। आप जो बनवाओ ये तू सुझाव तू मैंने बोल दे मैं सुझाव को दे दूंगा। आप जो इच्छा है वो बनवा आते जाते हैं एक 15 रोड पे बन जाए मम्मी की याद में तो हमेशा मेरे काम आए। बोलिए गौ माता की सरपंच साहब की ओर से, सरपंच साहब की ओर से एक कमरा या गुरु भगवंत के आने जाने के लिए यार धाम के रूप में साहब जी, तो ट्यूबवेल के लिए आपने बता दिया और सज्जन भैया से अपन बात कर लेंगे, तो 2 ट्यूबवेल लग जाएंगे। 2 ट्यूबवेल भी लग जाए और नरेगा में उनको उन्होंने क्या किया है सरपंच साहब सब कर देगा। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सज्जन जी, हाँ उनसे अपन बात कर लेंगे। उनसे बात करो। अभी शेनपन गौशाला में जन करके आए थे, बोला था गए थे और मैं कह रहा हूँ यहाँ भी अपने जनपद है, अपने जिला पंचायत जिला पंचायत है। तू बोल दे बोल दो ना। मेहता साहब